इसराइल और ईरान के युद्ध में अब रिसेंटली मालूम पड़ा है कि इसराइल ने एक और कुछ मिसाइल्स को हवा में डाला था ताकि वो ईरान पे रिटेलिएशन अटैक कर सके। पर दुर्भाग्यवश जो मिसाइल्स थी वो वापस से मुड़ के सीधा के सीधा इसराइल के लोगों पे अटैक कर लेती है। ये जो मिसाइल्स है खुद ही ड्यू टू सम मैकेनिकल एरर या टेक्नोलॉजिकल एरर अपने ही इंसानों पे वापस गिरती है और इसराइल पे वो बैकफायर हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट है इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, क्योंकि जितने भी जो मिसाइल्स है, जितने भी टेक्नोलॉजी है, वो सीधा अमेरिका से ही इसराइल आती है। आज इसराइल जिस भी सिचुएशन में, जिस भी पोजीशन में, इट्स ऑल ड्यू टू अमेरिका। तो लोग भी सोचे कि भाई ये मिसाइल्स ऐसे कैसे काम कर रही है, अचानक ये अपने लोगों पे ये अटैक कैसे करे। इतना इतना शर्मनाक चीज़ है ये कि आप सोच नहीं सकते। ये अटैक रात को किया गया था जब ईरान ने इसराइल पे वापस कुछ 2 नए वेव्स के अटैक किए थे और इसके बाद इसराइल ने भी अटैक किया, पर 2 से 3 मिसाइल्स बैकफायर हो जाती है। और ये जो 2 वेव्स के अटैक हुए हैं उसमें टोटल 8 लोग मारे गए हैं और देर आर 90 पीपल हु आर इंजर्ड। ये एक बहुत बहुत बड़ी नंबर है। अगर हम देखें तो इसराइल का जो आयरन डोम है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है उसके काबिलियता के लिए। आयरन डोम एक ऐसी एयर डिफेंस सिस्टम है जो बहुत दूर से ही एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेते हैं और दुगनी स्पीड से, मिसाइल की दुगनी स्पीड से, रिपीट, सीधा मिसाइल पे प्रहार करती है। अब क्या होता है ना कि जब आयरन डोम एक मिसाइल को लॉन्च करती है ताकि वो बचा सके, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मिसाइल को जाके हिट करे। मिसाइल के जैसे पास आ जाती है वो मिसाइल दूसरे मिसाइल को डिटेक्ट करके अपने आप ही ब्लास्ट हो जाती है, जिससे कि दोनों मिसाइल का फायर पावर ज़ीरो हो जाता है हवा में ही और किसी को भी इंजरीज होती नहीं है। बट रिसेंटली ऐसा दिख रहा नहीं है। हालांकि 2011 से आयरन डोम का जो सक्सेस रेट है, आप सोच सकते हो, आयरन डोम ने 15 साल से 90% सक्सेस रेट रखा और अभी जो उसका रेट है वो अचानक ड्रॉप हो चुका है। इसराइल के यहाँ पे बहुत सारी मिसाइल्स बैकफायर हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। ईरान बहुत सारे एयर स्ट्राइक से इसराइल को क्षति पहुंचा रहा है और यूएस एम्बेसी जो है टेल एवीआईवी में, उसने भी डैमेज सफ़र किया है इन स्ट्राइक्स के वजह से। और इसके वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो यूएस एम्बेसडर है उनका नाम माइक हुकेब है। उन्होंने इस मंडे को ही कंफर्मेशन दिया था कि हाँ, बिल्डिंग को डैमेज हो चुका है और ईरान ने डिलिबरेटली वहाँ पे एग्जैक्ट स्पॉट पे मिसाइल को अटैक किया था ताकि वो यूएस को ट्रिगर कर सके। और अभी ईरान बस यूएस एम्बेसी को ही नहीं बल्कि यूएस के जितने भी एयर बेसेस हैं उनको एक एक करके टारगेट करने वाले, जो कि ईरान का एक बहुत ही इलॉजिकल थिंकिंग होने वाला है। क्योंकि जैसे वो यूएस के बेसिस को टारगेट करेगी, यूएस हैज़ टू इंटरफेयर एंड देयर इज़ नो वन विल हेल्प ईरान। अगर ईरान को लगता है कि वो पाकिस्तान से हेल्प लेगी तो बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान खुद यूएस के भरोसे बैठा है, तो पाकिस्तान चाहे तो बोल भी दे कि वो ईरान को सपोर्ट कर रही है, देयर इज़ नो वे पाकिस्तान कैन एक्चुअली सपोर्ट ईरान, क्योंकि यूएस ने इंटरफेयर करके वॉर रोका इंडिया और पाकिस्तान का। नहीं तो पाकिस्तान तो मिट ही जाती थी। अब ईरान एक वन साइडेड वॉर लड़ने वाला है जिसका आउटकम ईरान को भी पता है कि वो हारने वाली है, इसलिए ईरान के जितने भी लीडर्स हैं वो देश से भाग रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मर गए, ईरान के आर्मी स्टाफ मर गए, ईरान के आर्मी जनरल मर गए, बिकॉज देर इज़ नो कॉम्पिटिशन फॉर इसराइल्स फाइटर जेट्स। उनका टेक्नोलॉजी अगले लेवल पे, F-16, F-25, F-35। ईरान के पास मैन पावर कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, इसराइल के फाइटर जेट्स के सामने हो कुछ नहीं है। ऊपर से ईरान अब फालतू में यूएसए के जो एयर बेसिस है उस पर अटैक करने वाली है। एंड ऐसा तो होने वाला है नहीं कि इराक या बाकी जो कंट्रीज़ है वो ईरान की मदद करने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाला। कोई भी यूएसए से पंगा नहीं लेना चाहता। यूएसए से पंगा लेना मतलब उनका ट्रेड डील पे भी रुकना है। और अभी सऊदी प्रिंस ने भी कह दिया कि नहीं, ईरान एक मॉडर्न डिक्टेटर है, सो सऊदी अरेबिया भी अभी इस वॉर से दूर रहने वाली है। हालांकि ईरान ने एक स्ट्रेटेजिकली पॉइंट से देखा था कि अगर हमने ये न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर कर लिया तो हाँ, हमारे पास एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि यूएसए आएगा और देखेगा कि रेजिमेंट चेंज कर सके यहाँ पे, हमारे तख्त को पलटेगा। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया से देखा, पर अभी ये जो सिचुएशन है वो उनके फेवर में नहीं दिख रही है।